रीवा स्थित विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बरसात का मौसम शुरू होते ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों में वायरल संक्रमण, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और त्वचा संबंधी रोगों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। साथ ही इस मौसम में डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने और स्नेक बाइट सांप के काटने जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस संबंध में संजय गांधी हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर राकेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में मरीजों को तुरंत सरकारी अस्पताल में आना चाहिए, क्योंकि यहां आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जान बचाने में सहायक होती हैं। यदि सर्पदंश का शिकार व्यक्ति जीवित अवस्था में समय रहते अस्पताल पहुंचता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी लोगों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में साफ सफाई बनाए रखें, खुले स्थानों पर ना और पानी जमा ना होने दें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें और समय पर उपचार लें, जिससे गंभीर स्थिति से बचा जा सके। बारिश का मौसम है, हर जगह पे पानी वैसे गंदगी हो रही है और उसमें में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। वैसे निश्चित तौर पे फीवर का जो पेशेंट है वो मैक्सिमम फीवर से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। तो प्रिकॉशन ये है कि गाँव में खास करके जहाँ पे प्योर वाटर मिलने की समस्या है, लोग पानी उबाल कर पिए बेहतर होगा। वो चाहे कुएं का या बोर का पानी, उसको उबाल के फिल्टर कर लें, उबाल के ठंडा कर लें तो आप पिए, या फिर लोकल जो डिसइंफेक्टेंट मिल सकते हैं वो उनको यूज करें। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं और गाँव में ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको ले लें या संपर्क करें अपने यहाँ जो उनके ग्रामीण पदाधिकारी सरपंच हैं वो उनके पास अवेलेबल होगा, तो गांव के जो वाटर रिसोर्सेज है उनको प्योर किया जाए। और ओपीडी में संख्या लगातार बढ़ेगी। मैं ये हमेशा ही जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का टाइम होता है इन्फेक्शियस डिसीज का, मतलब एक इन्फ्लुएंस आता है ये करने पे, तो निश्चित तौर पे हम लोग को भी थोड़ा वार्ड में जो बर्डन है वो बढ़ता है। अभी एडमिशन जो है पहले नॉर्मल 50 आ रहे थे, अभी 100 तक एडमिशन होते हैं पर डे मेडिसिन भागने के लिए। उसमें ज्यादा फीवर पेशेंट होते हैं, कई बार फीवर जानलेवा होता है। अगर आप थोड़ा भी मतलब अपने आप को मतलब जल्दी इलाज नहीं कराते, इसका भी ध्यान रखें। 2 दिन से ज्यादा का बुखार है तो तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ढंग से दिखाएं। हाँ, स्नेक बाइट पेशेंट है, लेकिन मैं ये बात खासतौर पर कहना चाहता हूँ लोगों के लिए कि अगर आपको स्नेक बाइट हुआ है तो आप संजय गांधी अस्पताल बेझिझक आइए या किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए। हर जगह पे गवर्नमेंट ने एंटी स्नेक वेनम जो एंटीडोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करा रखे हैं और संजय गांधी में हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई भी पेशेंट अगर जिंदा अस्पताल तक पहुंच गया है तो बहुत रेयरेस्ट केस में उसकी डेथ हुई है, नहीं तो 99% से ज्यादा मॉर्टेलिटी मतलब सर्वाइवलिटी है अपने यहाँ। तो संजय गांधी में कोई भी पेशेंट पहुंचने के बाद बहुत रेयर कभी हुआ है कोई डेथ हुई हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखें, झाड़ के चक्कर में कभी नहीं पड़िए। स्नेक बाइट होने के बाद तुरंत अस्पताल आइए और गवर्नमेंट अस्पताल में आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपका पूरा इलाज होगा। क्योंकि यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिक पेशेंट को दिन में सांस लेने में तकलीफ पड़ लगती है मरीज को दूसरे दिन से, तो पेशेंट वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है कई बार, लेकिन 2-3 दिन बाद वेंटिलेटर से जैसे टॉक्सिन इफेक्ट खत्म होता है पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। तो 2 से 3 दिन बाद अपन वापस इसको अभी भी हर समय हमारे पास समय वार्ड में 2-3 पेशेंट पड़े हुए हैं, लेकिन सभी के सभी रिकवर हो रहे हैं। बारिश के समय में पानी खराब हो जाता है, पानी में मिलावट हो जाती है, पानी साफ नहीं होता, तो इस कारण से जो जल जनित बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अतः उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हीं कारणों से कुछ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, किंतु ऐसी अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं है और उसमें यही सावधानी है कि लोग पानी को साफ करके पिए, उबाल के पिए और उससे ताकि जल जनित बीमारियों से बच सकें। उल्टी दस्त के मरीज आते हैं, कुछ कीड़े वीड़े काटने के भी मरीज आते हैं, क्योंकि अभी इस समय बारिश में कीड़े वीड़े बढ़ जाते हैं, कीड़े काटने के मरीज आते हैं। तो चर्म रोग विभाग में कुछ मरीजों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, कुछ मेडिसिन में बढ़ोतरी है। हाँ, सर्प जरूर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि सर्प काटने की संख्या में इस समय में हर साल वृद्धि होती है और वो वृद्धि फिर से उसी तरह से हुई है। तो सर्प काटने के मरीज, बिच्छू काटने के मरीज कई आए हैं। देखिए, बिच्छू और सर्प से तो यही सावधानी रखी जा सकती है कि आप संभाल के चलें, अंधेरे में न जाएं, खेतों में न जाएं। जाना आवश्यक ही है तो अपने पैरों को अच्छे से ढक के और ऊंचे जूते पहन के और इस तरह से जाएं, नंगे पैर न जाएं। ये सब सावधानियां आपको रखनी होंगी।
रात के समय में जाएं तो टॉर्च लेके जाएं, बाहर यदि जाते हैं तो, ताकि रोशनी आपकी पर्याप्त रहे, आपके समय में आपको दिखता रहे। अभी के दिन एक देखने को मिला था, एक डॉग बाइट के पेशेंट आया था जिसको बहुत हो गई। क्या ऐसी अब अपने अस्पताल में कोई ऐसी उसके अलावा हो गई या फिर उसकी तैयारी किस तरह की? इसमें कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को रेबीज हुआ है तो रेबीज जानलेवा है, दुनिया में उसका इलाज नहीं है, उसके लिए है। और पागल कुत्ता काटेगा तो रेबीज हो सकता है। इस इंजेक्शन लगाने के बाद भी रेबीज डेवलप हो जाता है। इंजेक्शन पूरी तरह से गारंटी नहीं होती और ये कई चीजों पर निर्भर करता है कि उसने कहाँ काटा है। कहीं शरीर के ऐसे भाग पर काटेगा जहां से रक्त से सीधा उसके रक्त संचरण से उसके जो विषाणु है वो पहुंच जाए शरीर के भागों में, प्रभावित कर दे तंत्रिका तंत्र को, तो तुरंत ही प्रभावित हो जाता है मरीज। ये निर्भर करता है कई कारक तो बहुत सारे हैं। मतलब कहा जाए कि कभी कभी जो वैक्सीन जो होती है वो कभी कभी काम नहीं कर पाती। नहीं, वैक्सीन काम करने में समय लेती है। वैक्सीन अपने अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है उसमें समय लेती है, और यदि कांटा ऐसी जगह पर है जहां से विषाणु जाके फिक्स हो गए हैं अपने शरीर पर तंत्रिका तंत्र में, तो फिर उस वैक्सीन के लगाने का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो विषाणु अपना काम कर चुके होते हैं शरीर में। ऐसी बात।